नशे की बीमारी जो है उसके पस मंज़र में कोई फैमिली डायनामिक्स भी बीमार होती हैं क्या? माँ बाप, जिस बच्चे को नशे की बीमारी है, क्या उसके माँ बाप का भी कोई उसमें रोल होता है? और कोई स्पाउस हैं, अगर मियाँ बीवी हैं, अगर उनके आपस में कोई झगड़े चल रहे हैं, तो क्या नशे की बीमारी के इर्द गिर्द फैमिली की भी थेरेपी की कोई ज़रूरत है? देखिए, जब किसी घर में नशे की बीमारी कदम रखती है तो वो घर एक तरह से ज़लज़ले की पट्टी में शामिल हो जाता है और हर वक्त पूरा घर हिलता रहता है। लेकिन ये सब कुछ एक क्लोज़ सर्किट में हो रहा होता है और बाहर के लोगों को हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि पता ना चले। और जब आप कोई काम भी एक क्लोज़ सर्किट में कर रहे होते हैं और बाहर के लोग उसमें अपनी राय नहीं दे रहे होते या इनपुट नहीं दे रहे होते या सर, कोई बात नहीं सीक्रेसी कर तो रहे होते। मेंटेन करनी चाहिए ना? नहीं, पर सीक्रेसी मेंटेन करने के बड़े नुकसान आते हैं, क्योंकि जब आप सीक्रेसी मेंटेन करते हैं और क्लोज सर्किट में रहते हैं तो आपके घर में जो कुछ भी हो रहा होता है, नशे की बीमारी के पस मंज़र में हम बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं और वो आपको नॉर्मल लगने लगता है। और फिर कुछ अरसे के बाद जब अगला गेयर लगता है नशे की बीमारी को और फिर नए धमाके होने शुरू होते हैं तो घर में कुछ हलचल मचती है और उसके बाद फिर उसके साथ भी यूज्ड टू हो जाते हैं और उसके साथ भी रहना शुरू कर देते हैं लोग और क्लोज सर्किट में चीज़ें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। और ये एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी होती है कि नशे का मरीज़ भी चाहता है कि बाहर किसी को पता ना चले घर से, और अहले खाना भी चाहते हैं कि दुनिया को पता ना चले कि हमारे घर में ये मसला है। यूँ नशे की बीमारी बढ़ती चली जाती है और नशे का मरीज़ अपनी नशे की बीमारी की वजह से तकलीफ़ भी उठाता है, लेकिन वो नशे का लुत्फ़ भी उठाता है, जबकि अहले खाना सिर्फ तकलीफ़ उठाते हैं और वो हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं कि अभी कोई बुरी ख़बर आई कि आई। जब टेलीफ़ोन की बेल बजती है तो वो समझते हैं कि कोई बुरी ख़बर आ रही है, दरवाज़े पे दस्तक हो तो वो घबरा जाते हैं। इसी तरह उनको पुलिस का सामना करना पड़ता है जब बच्चा कोई ना कोई वायलेशन करता है, कोई कानून को हाथ में लेता है या कोई एक्सीडेंट करता है। तो इन चीज़ों में बड़ा वक्त गुज़रता रहता है और घर में एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्लेम गेम चलती है, एक दूसरे को कोसना चलता रहता है बहुत। तो घर वाले भी रोगी से हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि नशे का मरीज़ जो है उनके ऊपर काफ़ी हावी हो जाता है, क्योंकि वो फुल टाइम नशा करके एक सूडो कॉन्फिडेंस, एक झूठा जो एक कॉन्फिडेंस है वो अपने ऊपर तारी कर लेता है, एक एग्रेशन वाला चेहरा बना लेता है और लोग आफियत इसी में समझते हैं अहले खाना कि उससे ज़रा बच के रहें। और फिर वो ये कहना शुरू कर देता है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, आपने मेरा कुछ नहीं छोड़ा। वो घर वालों को ब्लेम करता है कि उसकी तबाही और ज़िंदगी में जो ख़राबियाँ हैं उसकी ज़िम्मेदारी अहले खाना पर है। तो अहले खाना फटी फटी आंखों से देखने लगते हैं। जब वो बार बार ये कहता है तो जैसे टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट होती है तो आप यकीन करने लगते हैं, तो आप उसकी बात पे यकीन करने लगते हैं कि आप ही उसकी ज़िंदगी की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। फिर वो अगला गेयर लगाता है, फिर वो कहता है देखें मैं बेचारा विक्टिम, मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, मेरे भाई को तो गाड़ी मिली हुई है तो मुझे नहीं मिली, मेरा फ़लाँ कज़न जो है उसकी शादी हो चुकी है तो मेरी नहीं हुई, तो घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं या कोई किसी न किसी तरीके से उसको खुश करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खुश होकर नहीं देता। और फिर वो ये कहना शुरू कर देता है कि ख़बरदार, अब जो मेरी ज़िंदगी में कोई दखल दिया, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते चले जाओ और मुझे बदलने की कोई कोशिश ना करो। और फिर आखिरी वो ख़तरनाक गेयर लगाता है, कहता है वैसे अगले महीने मैंने नशा छोड़ देना है। और घर वाले एकदम जैसे ईद का समा हो जाता है, कहते हैं बच्ची अगले महीने नशा छोड़ देना है और उसको खुश करने में वो लग जाते हैं। तो फिर ये वादा कभी वो पूरा कर नहीं सकता। तो दर हकीकत नशे का मरीज़ या कोई भी बंदा आपसे फॉर दैट मैटर जब भी कोई वादा करता है तो हमें कैसे पता चले कि वो वादा सच्चा कर रहा है या वो वादा झूठा कर रहा है, वो दिल से कर रहा है या ऊपरी दिल से कह रहा है। तो हमें हर बंदे के साथ जो हमारे साथ कोई वादा करता है, कोई ना कोई बिहेवियरल अटैचमेंट ज़रूर करनी चाहिए, चीज़ कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि जो हम देख सकें, नाप सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे वादे की तकमील हो रही है कि नहीं हो रही। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कहता है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा और आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप रोज़ाना कोई पैदल
चला करेंगे और आप कोई एक्सरसाइज करेंगे या खाने पीने में परहेज़ करेंगे। कहते नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा। तो ये फिर खाली बातें ही हैं। तो जब भी हमारा नशे का मरीज़ भी हमसे कोई वादे करता है तो हम उन वादों के साथ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर शामिल करते हैं जो रोज़मर्रा बुनियादों पर हम देख सकें, नाप सकें और तोल सकें। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।